हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी रूट प्रूनिंग के बारे में। आज मैं अपने फिनिक्स पाम की रूट प्रूनिंग कर रही हूँ। देखिए, ये रूट बाउंड हो गया है और बिल्कुल जो बॉटम होल है उसमें से जड़ें बाहर आने लग गई हैं। और देखिए, अब मैं कई दिनों से देख रही थी, इसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है पौधे में, हेल्दी नहीं है, एक शाइन नहीं थी प्लांट में। तो मैंने देखा तो नीचे से उसमें जड़ निकल रही है। तो अब आप देखें, देखिए कितनी जड़ें इसमें इकट्ठी हो गई हैं नीचे। जड़ की टेंडेंसी होती है नीचे जाना ज़मीन में, है ना। और जब नीचे उसको जगह नहीं मिल रही है तो वो बॉटम में गमले के जाके ऐसे गोल गोल राउंड घूमने लग जाती हैं, क्योंकि उनकी तो लंबाई बढ़ेगी, नीचे जगह नहीं है। और ये देखिए, मैंने क्या है, इस बार जब ये लगाया था तो बॉटम होल पे टिश्यू पेपर रखा था, जो एक आता है सिंथेटिक सा, जैसे कॉफ़ी फिल्टर जैसा। देखिए, ये ऐसे घूमने लग जाती हैं नीचे बॉटम में और आगे नहीं बढ़ती हैं, और यही जगह नहीं है क्योंकि उनके पास। तो ये ऐसे अब इनको सबको मैं काटूंगी, मोटी मोटी जड़ें जितनी भी हैं, और इसको रूट प्रूनिंग कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें पौधे को नए गमले में शिफ्ट करना होता है, बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है, और तब तो इतनी ज़्यादा रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर रूट बाउंड हो गया आपका गमला, जड़ों से भर गया, तो उसको एक साइज़ बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। लेकिन जब हमें बड़े साइज़ का गमला नहीं लेना है और पौधे को उसी गमले में रहने देना है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा जड़ें, ये काफ़ी टाइम से इस मेरे ख्याल 4 एक साल हो गए होंगे इसी पॉट में पड़ा हुआ है, ये पौधा है, लगा हुआ है। तो उसकी कितनी मोटी मोटी और ऐसी कितनी जड़ें हो गई हैं। और देखिए, अब इनको मैं सबको प्रून कर दूंगी। छोटे छोटे बारीक जड़ें जो है ना, उनको नहीं कुछ छेड़ूंगी। और ये देखिए, ये जितनी ये मोटी मोटी हैं, इतनी मोटी हैं कि ये काटी भी नहीं जा रही हैं इजीली सिजर्स से। इनके लिए प्रूनर से अच्छी कटें ये, लेकिन प्रूनर अब टॉप छत पे पड़ा हुआ है, मैं ये ग्राउंड फ्लोर पे कर रही हूँ। ये देखिए, ये मोटी मोटी जितनी भी जड़ें हैं वो कितनी ज़्यादा मोटी हैं, इनको काट रही हूँ। और पतली वालों को मैं नहीं छेड़ूंगी, इनको नहीं छेड़ूंगी, मोटी वालों को काट दूंगी, इन जड़ों को, ताकि हाँ हमारा पौधा उसी पॉट में दोबारा लग जाए। बस इसी को रूट प्रूनिंग कहते हैं। और हम लोग उस टर्म से सोचते हैं, पता नहीं रूट प्रूनिंग क्या होती है। बस अब हमें क्या करना होता है कि इतनी जब इसकी जड़ें काटेंगे ना पौधे की, ये देखिए मोटी मोटी वाली सारी हम थोड़ी सी कट कर देंगे। और इतनी जड़ें जब पौधे की कट जाती हैं, तो उसके बाद जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं, तो बस हमें ये करना है कि उसको जो फर्स्ट पानी देंगे उसमें एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा, छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के उससे दें, ताकि ये रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आए जितनी हमने इसकी जड़ों को काट दिया है। तो बस अब उसी देखिए, इस एक ये दो हैं मेरे पास फिनिक्स पाम। इसमें से एक जो फिनिक्स पाम है उसका तो जो गमला है ऊपर से उसका रिम उठाते हुए बुरी तरह से टूट गया था। ऊपर का 2 इंच का 3 इंच का हिस्सा अलग हो गया था। तो उसको और उसके दोनों को मैं कर रही हूँ, दूसरे को भी उसका तो गमला ही चेंज कर दूंगी, और एक को खाली रिपोर्ट मतलब उसका उसी पॉट में दोबारा लगाऊंगी। और एक का टूट गया है गमला, इसलिए उसके लिए नया गमला ले लूँगी। बाकी ये उसी गमले में लगाने के लिए की जाती है रिपोर्टिंग। जो पहले वाला गमला है, गमला चेंज नहीं करना है हमें, और उसी में लगाना है। देखिए, अच्छी तरह से इसको मैंने रूट्स को कट कर दिया है। करीब करीब आप देखिए, मैंने हाफ लेंथ में रूट्स को कम कर दिया है। और अब इस गमले में मिट्टी डाल ली है मैंने, और अब इसमें जो है ये कटा हुआ जो रूट्स जिसकी हमने काट दी हैं उसको लगा देंगे। वैसे ये ऊपर वाली जो छोटी छोटी रूट्स दिख रही हैं इनको भी हम काट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काटा है इसको। और वॉइस ओवर में इसलिए बना रही हूँ कि हमारे पास वाले मकान में वो कटिंग स्टोन की हो रही है, तो बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये स्मॉल वाली रूट्स हैं, इनको भी काट देना चाहिए, लेकिन मैं इस एक पौधे में भूल गई, तो इसलिए इनको भी देखिए ऐसे, हाँ इनको भी काट दूंगी, अच्छी तरह भूली नहीं हूँ। तो ये देखिए, इनको भी काट देना चाहिए, क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाता है ना नीचे से, तो फिर ये वाली जड़ें सुपरफिशियल डेवलप होने लग जाती हैं,
पौधे की, और ये नुकसान देती हैं, ये जल्दी गर्मी खाती हैं, जल्दी अंडर वाटरिंग का असर होता है इन पे, तो इनको हटा देना चाहिए। अभी नहीं तो 2 दिन बाद हटा दूँगी मैं। एक पौधे में शायद मैं भूल गई हटाना, इनको अभी मैं हटाऊँगी जल्दी जल्दी में। एक पौधे में मैंने ऊपर वाली सुपरफिशियल हटा दी हैं और दूसरे में मैं हटा दूँगी इनको, बस हाथ से या हल्की सी कैंची से, क्योंकि ये सुपरफिशियल वाली जब भी पानी देंगे ये बाहर निकली हुई दिखेंगी, तो इनको भी कट कर दूँगी। देखिए अब मैंने इसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल दी है साइड में इसके, और अच्छी तरह फैला के अब एक लेयर और ऊपर मिट्टी की डाल दूँगी। और जब इसको फाइनल पानी देंगे रिपोर्टिंग के बाद, ये सॉइल मिक्सचर है जो मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा पुरानी मिट्टी थोड़ा सा नई उसमें जोड़ के, और ये सॉइल मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ मैं। और जो सुपरफिशियल वाली जड़ें हैं उनको भी कल तक और अच्छी तरह हटा दूँगी। मुझे अब अभी पता चल रहा है कि मैंने एक गमले की नहीं हटाई हैं, तो उसकी भी मैं हटा दूँगी। ये 2 हैं मेरे पास फिनिक्स पाम ग्राउंड फ्लोर पे पड़े हुए, और अच्छी तरह इनको प्रेस करूँगी और पानी दूँगी ना जब मैं, तो साइड में जहाँ एयर पॉकेट रह गई होंगी वहाँ अपने आप मिट्टी जाके जगह ले लेगी, और एक बार ये मिट्टी थोड़ा सा सेटल डाउन होगी, नीचे जाएगी, और ज़रूरत होगी तो फिर उसमें और थोड़ी नेक्स्ट डे मिट्टी डाल दें, क्योंकि अभी साइड्स में से होके पता नहीं कितनी मिट्टी जा रही है कितनी नहीं, हमें नहीं पता चल रहा है। जब पानी देंगे तो वो अच्छी तरह से चली जाएगी, और फिर जितनी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट डे हम इसमें दोबारा से और मिट्टी डाल देंगे, और ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि नीचे मिट्टी जाएगी पानी के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर एक्स्ट्रा रखें जो नेक्स्ट डे डालेंगे हम, और पानी में एप्सम सॉल्ट डाल के तो देना ही है। अच्छा, जिनके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है ना, वो 2 काम कर सकते हैं, या तो वो डिस्प्रिन मेडिकल शॉप पे मिलती है टैबलेट, एक टैबलेट डिस्प्रिन की डाल लें। इतना बड़ा पौधा है तो कम से कम 2 लीटर पानी तो लगेगा ही, उसमें एक टैबलेट डिस्प्रिन की डाल लें और वो दे दें, वो भी रिपोर्टिंग शॉक हटाने के लिए अच्छा होता है। और अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए, एप्सम सॉल्ट, डिस्प्रिन की गोली, और एक सीवीड फर्टिलाइज़र। तीनों में से एक कोई भी एक चीज़ आप फर्स्ट पानी जब दें इस पौधे को रिपोर्टिंग के बाद तो डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमने अपने एक पौधे की रूट प्रूनिंग कर दी है। तो ये देखिए ये दोनों जो मेरे पौधे हैं इनकी मैंने नीचे से क्लीनिंग भी कर दी और रूट प्रूनिंग भी कर दी, सूखी पत्तियां सब हटा दी, और फिर अब ये पौधा जो है अब इसको हम खाद देंगे तो ये अब अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।